हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलो आज हम डाइव करते हैं एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी में जो आम स्पाई कहानियों से बिल्कुल अलग है। द मिडनाइट विजिटर। ये कोई एक्शन पैक्ड थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हो जाओ तैयार, इसका ब्रेकडाउन बहुत मजेदार होने वाला है। सोचो, जब मैं सीक्रेट एजेंट या स्पाई कहता हूं, आपके दिमाग में क्या आता है? एकदम जेम्स बॉन्ड जैसा कोई, राइट? शार्प सूट, तेज गाड़ियां और एक से बढ़कर एक हाईटेक गैजेट्स। लेकिन क्या हर स्पाई ऐसी लाइफ जीता है? चलिए पता करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो। एक तरफ है हमारा टिपिकल स्पाई, पिस्टल्स, गैजेट्स, सीक्रेट हाइडआउट्स, द होल शेबैंग। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो ऑसिबल। ये जनाब मोटे हैं, थोड़े से स्लॉपी हैं, और उनका ठिकाना कोई फैंसी हाइडआउट नहीं, बल्कि एक आम से फ्रेंच होटल का छोटा सा कमरा। बिल्कुल भी फिल्मी नहीं लग रहा है ना? तो आज हम इस स्टोरी को कैसे समझेंगे? पहले हम मिलेंगे हमारे अलग ही स्पाई से, फिर आएगा आधी रात का मेहमान, उसके बाद हम सुनेंगे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बालकनी की कहानी, और फिर असली ट्विस्ट तो अब है। फाइनली हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, अकल बड़ी या भैंस। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एक अलग ही स्पाई। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक राइटर फाउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको लगता था कि एक सीक्रेट एजेंट से मिलना काफी एक्साइटिंग होगा, थ्रिल, एडवेंचर। लेकिन जब वो ऑजिबल से मिलता है तो उसे लगता है, यार ये तो बिल्कुल ही बोरिंग आदमी है। उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अब फाउलर बस वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी ऑजिबल उससे कहता है, रुको, थोड़ा सब्र रखो। आज रात तुम एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखने वाले हो जो देश का फ्यूचर बदल सकती है। और बस इस एक लाइन से मामला फिर से इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहीं से स्टोरी असली गियर पकड़ती है। चलिए देखते हैं सेक्शन 2 में आधी रात का मेहमान। जैसे ही ऑजिबल और फाउलर अपने होटल के कमरे का दरवाजा खोलते हैं, बूम! अंदर एक आदमी हाथ में पिस्टल लिए उनका ही इंतजार कर रहा होता है। एक बोरिंग शाम अचानक से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और ये है हमारा मिडनाइट विजिटर, मैक्स। ये एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, दुबला पतला, कनिंग, और उसकी आंखें बिल्कुल लोमड़ी जैसी चालाक हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। साफ है कि ये यहाँ वही इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने आया है। अब आते हैं स्टोरी के सबसे कमाल के हिस्से पर, सेक्शन 3, बालकनी की कहानी। अब यहाँ देखिए अज़ुबल का दिमाग। गन पॉइंट पर होने के बावजूद वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, बल्कि वो आराम से कुर्सी पर बैठकर होटल मैनेजमेंट को कंप्लेन करने लगता है। वो कहता है, यार हद हो गई, ये दूसरी बार है जब कोई मेरी बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। सोचो, वो मैक्स को बता रहा है कि उसके कमरे से एक बालकनी जुड़ी हुई है और पिछले महीने भी कोई वहां से घुस आया था। धीरे धीरे वो मैक्स के दिमाग में एक ऐसी बालकनी का आइडिया डाल रहा है जो असल में है ही नहीं। कितना क्लेवर है। पर रुको, प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। ऑसिबल एक और चाल चलता है। वो कैजुअली मैक्स को बताता है कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए उसने पहले से ही पुलिस को बुला रखा है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, और वो बस आते ही होंगे। अब मैक्स पर प्रेशर बढ़ गया है। और अब हम आ गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सेक्शन 4, असली ट्विस्ट तो अब है। और तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है। नॉक नॉक। पिन ड्रॉप साइलेंस। मैक्स एकदम घबरा जाता है, ये कौन है? और ओजेबल, वो बिल्कुल शांति से एक स्माइल के साथ कहता है, पुलिस होगी, मैंने बताया था ना, देखा, उसने उस नॉक को ही अपना हथियार बना लिया। अब इस प्रेशर में मैक्स पूरी तरह से घबरा जाता है। वो पिस्टल ऑसिबल पर तान कर कहता है, पुलिस को वापस भेज दो, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। और ये कहते हुए वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। और फिर एक जोर की चीख सुनाई देती है। और अब वक्त है पर्दा उठाने का, द फाइनल रिवील। सेक्शन 5, अकल बड़ी या भैंस। तो दरवाजा खुलता है और अंदर पुलिस नहीं, एक वेटर हेनरी आता है ड्रिंक्स लेकर। फाउलर बेचारा एकदम कंफ्यूज्ड पूछता है, पुलिस कहाँ है? ऑजिबल कहता है, अरे कोई पुलिस नहीं थी। फिर फाउलर पूछता है, तो मैक्स का क्या, जो बालकनी में है? और ऑजिबल जवाब देता है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि कोई बालकनी थी ही नहीं। और इस चीज को कहते हैं आउटविट करना, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करके किसी से जीत जाना। एग्जैक्टली वही जो ऑजिबल ने मैक्स के साथ किया। कोई गोली नहीं, कोई फाइट नहीं, सिर्फ दिमाग। तो अज़ुबल ने यह साबित कर दिया कि दिमाग की तेजी जिस्म की ताकत से हमेशा हमेशा ऊपर होती है। उसके पास पिस्टल नहीं थी, पर उसके पास एक कहानी थी,
और वही कहानी उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। तो इस पूरी कहानी के बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। एक स्पाई का सबसे पावरफुल वेपन आखिर होता क्या है? एक पिस्टल या एक तेज दिमाग जो प्रेशर में भी ऐसी शानदार कहानियां बुन सकता है? इस पर सोचना जरूर।